आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 तक कर चुके हैं, और जिसने अभी तक नहीं देखे, जिन बच्चों ने पहले की, तो वो भी जाके देख लें। अब आगे का 2.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द ड्राइंग, ये ड्राइंग बनी हुई है 4AB और CD। अब इनमें से ये बताना है कि ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे 4 नंबर मतलब फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, इनमें से ये कौन सी किसकी ड्राइंग है, मतलब इसकी ड्राइंग कौन सी है, इसकी ड्राइंग कौन सी है, इसकी ड्राइंग कौन सी है और इसकी ड्राइंग कौन सी है। ठीक है, तो जैसे ये लिखा हुआ है 2 × 1/5। ठीक है, 2 × 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 तो फ्रैक्शन है और उसके 2 देखने हैं। मतलब कैसे, अब पहले इसमें एक फ्रैक्शन वाले पार्ट ढूंढने। ये देखो 1/5 किधर है, तो 1/5 कहाँ है देखना है इसमें। ये छोड़ो, अभी 2 को छोड़ो, 1/5 ढूंढो बस। तो 1/5 देखो 1/5 कैसे मिलेगा हमें, मतलब जो पार्ट शेड है वो तो ऊपर लिखा हुआ होता है न्यूमरेटर में, और जो टोटल है मतलब जितने टोटल हिस्से हैं वो डिनोमिनेटर में लिखा होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें कितने हिस्से हैं, मतलब कितने पार्ट हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ये तो 1/5 बनेगा नहीं, ये कितना है, ये तो 2/3 है। मतलब जितने हिस्से शेड है वो न्यूमरेटर में 2 और अपॉन में 3। तो देखो इसमें देखने से हमें पता चलता है कि ये जो पार्ट है ना D वाला, देखो ये कितने हैं, ये 1 हिस्सा है ना, एक, और टोटल कितने हैं ये 1 2 3 4 5। तो ये कितना है 1/5 और ये भी कितना है 1/5। कैसे पता चला, मतलब 1 पार्ट शेड है और टोटल कितने हैं, ये मिल गए 5 पार्ट। तो ये 1/5 ये 1/5 तो कितने हो गए, 2 1/5 हो गए ना, एक 1/5 ये, एक 1/5 ये, तो मिलके कितने हो गए 2 1/5। यानी कि फर्स्ट वाले का कौन सा पिक्चर है, फर्स्ट वाले का जो है वो D है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने। अब सेकंड वाला 1/2 देखो बस, 1/2 मतलब एक शेड होना चाहिए, ऊपर वाला पार्ट जो है, ऊपर जो है वो एक शेडेड और टोटल 2 होने चाहिए। तो देखो ये एक शेड है और टोटल कितने हैं, ये 1 2। ऐसे ही यहाँ पे एक शेडेड, टोटल कितने 2, तो ये 1/2 हो जाएगा। ये 1/2 ये 1/2 और दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 2 × 1/2। यानी कि सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का हो जाएगा B वाला। अब C का थर्ड वाले का देखते हैं। थर्ड वाला क्या है 3 × 2/3। तो 2/3 देखो किधर है, ये तो 2 हो गए, 2/3 देखो यही है। कैसे है ये 2/3, देखो 1 2 3 टोटल 2 कितने पार्ट हैं 3, तो टोटल तो नीचे लिखा जाता है, और 1 2 शेड कितने 2, तो 2/3। फिर अब ये 3 जो है इसका मतलब क्या है, ये 1 2 3 इसकी काउंटिंग, तो ये हो गया इसका थर्ड वाले का क्या हो गया A। और जो रिमेनिंग है फोर्थ उसका तो फिर C हो जाएगा। मगर वैसे भी देख लेते हैं ये कितना है 3 × 1/4। देखो 1/4 है ना, ये 4 है बॉक्स, 1 2 3 4 1 2 3 4, और एक शेड था इसमें कोई, ठीक है ये वाला 1 2 3 4। तो देखो कितने हैं, मतलब एक शेड है, टोटल 4 है, तो एक 1/4 हो गया, और कितने बॉक्स हैं 3 1 2 3, तो ये इससे मैच कर देना है। ठीक है, अब देखो दूसरा जो वो भी ऐसे ही है, लैंग्वेज नहीं लिखी है, मतलब उसमें भी मैच ही करना है जैसे पिछले में मैच किया है। तो कैसे है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 3 × 1/5 = 3/5। तो ऐसे ही यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, उनके भी बीच में इक्वल का साइन है। तो बिल्कुल जैसे पिछला करना था सेम वैसे ही करना है। कैसे, देखो पहले 1/5 देखो, 1/5 इनमें से कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ तो टोटल कितने हैं पार्ट 1 2 3 1 2 3, इन सब में 3 हैं, इसमें 4 हैं, 5 किस में, इसमें। वैसे ही पता चल जाएगा कि ये होगा इसका। कैसे, ये 1/5 है, ये 1/5 है, ये भी 1/5 है, क्योंकि इनके एक एक पार्ट शेड हैं, तो ये 1/5 और टोटल कितने हैं इसमें 5। देखो मैं लिख के दिया 1 2 3 4 5, मतलब 1 पार्ट शेड है और टोटल कितने पार्ट हैं, तो ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, तो ये तीनों मिलके कितने हो जाएंगे, ये 3 × 1/5 पिछले पार्ट में बताया था। और =2 में इधर क्या है 3/5, तो यहाँ भी 1 2 3, तो 3 शेड है और टोटल कितने 5, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। ये कितने हो गए 3 × 1/5। ठीक है, तो ये तो वैसे भी पता चल जाएगा, तुम बड़े आराम से देखोगे। तो फर्स्ट का किससे मैच होगा, पहला मैच होगा किससे, C वाले से। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पिक्चर में देखो 1/3, पहले बस ये देख लो 2 × 1/3। 1/3 किस में है, देखो 1 2 3 इसमें है ना 3 पार्ट, तो इसमें से एक शेड है, टोटल 3 है, तो यही हो गया ना 1/3 1/3 1/3।
और कितने, सॉरी ये नहीं है, ये है 1/3, ठीक है, 2 है ना 1/3 के, ये ऐसे करके समझना है। 2 × 1/3 मतलब 1/3 के कितने 2, तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इक्वल्स टू में 2/3, तो देखो इक्वल्स टू में 2/3 है या नहीं है, टोटल कितने 1 2, 2 शेडेड है, ऊपर शेडेड नीचे टोटल। अब बचा हुआ इसका हो जाएगा, ये भी देख लो 3/4, तो मतलब सेकंड का किससे मैच होगा, ए से, और थर्ड का किससे मैच होगा, बी से। कैसे पता चला उसको भी देख सकते हैं वैसे, 3/4, तो देखो इसमें टोटल 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं, तो 3 शेडेड हैं जिसमें से एक अनशेडेड है, मतलब टोटल 4 हैं। तो शेडेड ऊपर टोटल नीचे, तो शेडेड 3 है टोटल, तो कितने हो गया, ये हो गया 3/4, ये भी 3/4, ये भी 3/4, तो कितने हो गए 3/4 के, 1 2 3, 3 × 3/4, और उधर 2 1/4, तो ये तो 2 हो गए पूरे, और ये 1/4 हो गया, देखो क्योंकि 4 में से 1 पार्ट शेडेड है, ये 1/4 हो गया, ये पूरे 1 और 1 मिलके 2 हो गए। तो ऐसे करके हमने इनको मैच कर दिया, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन। 3 चीज़ बोल दी इसमें, मल्टीप्लाई करना है, फिर रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में, अभी बताऊंगा इन सब का मतलब क्या होता है, और तीसरी चीज़ फिर मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। तो सबसे पहली बात तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक क्वेश्चन समझेंगे, फिर उसी के जैसे ही सारे होने हैं। तो पहले करेंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ तो नंबर है और यहाँ पे फ्रैक्शन है, ध्यान से सुन लेना। अब यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है ना, तो क्या करना है, हमें इसकी न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 7 की सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई करनी है न्यूमरेटर से। अगर कुछ इसके नीचे होता डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर सिर्फ एक इधर एक तरफ नंबर है, दूसरी तरफ फ्रैक्शन है, तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करनी है। तो 7 की कर देनी है 3 से मल्टीप्लाई, और 5 को ऐसे नीचे लिख देना है, वो अकेला था अभी भी अकेला ही रखना है उसको। तो ये कितना हो गया 21/5, ये तो हो गया मल्टीप्लाई। अब बारी आती है रिड्यूस करने की। रिड्यूस का मतलब होता है कि अगर ये दोनों नंबर जो हमारे मल्टीप्लाई करने के बाद ये वापस से एक फ्रैक्शन बन गया, अब ये जो फ्रैक्शन है, अगर इनमें से दोनों जो नंबर हैं ये किसी सेम नंबर से अगर डिवाइड होते हों, सेम नंबर से अगर ये डिवाइड होते हों, तो इन्हें हमें डिवाइड करना है, और नहीं होते तो फिर नहीं करना है। अब जैसे ये जो है 21 और 5, ये दोनों किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, क्योंकि 21 तो आता है 3 और 7 की टेबल में, और 5 तो 5 की ही टेबल में आता है, तो ये किसी सेम नंबर की टेबल में नहीं आते, तो इसलिए ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये इसकी रिड्यूसेबल फॉर्म ही है, मतलब ये ही लोएस्ट फॉर्म है, जो कहते हैं हम इसको काटना, कि काट दो, अब ये कटेगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, तो ये भी हो गया। अब इसको करना है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम ऐसे करते हैं कि जो ऊपर नंबर है उसको हम डिवाइड कर देते हैं जो नीचे नंबर है, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। न्यूमरेटर को कैसे लिखना है, ऐसे अंदर न्यूमरेटर को, ठीक है। वैसे बड़ा ही होगा इसमें, तो सब में न्यूमरेटर ही बड़ा होगा, बड़े नंबर को अंदर लिख देना है और छोटे से डिवाइड कर देना है। अब 5 से डिवाइड करो, 5 की टेबल बढ़ो, 5 4 जा 20, अब कितना बचेगा माइनस करने पे 1। तो क्या हो जाएगा, अब तो बस ख़त्म हो गया ना, तो ये रिमाइंडर बच गया, ये क्वोशेंट और ये डिवाइजर था। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको अब हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करते हैं कि ये तो हमारा होता है मेन आंसर क्वोशेंट, मतलब इसको तो लिख देंगे ऐसे 4, और फिर उसके बाद इसको लिखेंगे हम रिमाइंडर को 1, और फिर अपॉन में इसको लिख देते हैं क्वोशेंट डिवाइजर को। ध्यान से सुनना है, ये लिखना है सामने 4, मतलब मेन आंसर ये है 4, और फिर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ऐसे करके चलना है। ऐसे करके समझ लो कि यूँ चलना है तुम्हें, ये सामने लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। तो ऐसे करके हम किसी भी नंबर को मिक्स फ्रैक्शन के, ये जो है इसको ही हम मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अभी अगले करते हैं। अब देखो नेक्स्ट फटाफट, 4 × 1/3, तो क्या करेंगे 4 और 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 अपॉन में 3, नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा। फिर ये दोनों देखेंगे किसी के नंबर से कट रहे हैं, सेम नंबर से नहीं, 4 तो 2 के टेबल में आता है और 4 के में आता है, और 3 तो 3 के में ही आता है, तो किसी सेम नंबर की टेबल में नहीं आ रहे। तो अब इसको सीधा डिवाइड कर देंगे, तो 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, माइनस करने पे 1 बचेगा, तो क्या आंसर लिखा जाएगा 1, ये वाला पहले,
फिर 1/3, 1/3 ये आंसर है। मैं सर्कल कर ही दे रहा हूँ, ठीक है, ये आंसर है मिक्स फ्रैक्शन में। फिर ऐसे ही थर्ड वाला करेंगे, 2 की और 6 की मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 12/7। अभी क्या ये किसी नंबर से डिवाइड होते हैं? 7 तो 7 की ही टेबल में आता है, 12 तो बहुतों की टेबल में आता है, 2 की में, 3 की में, 4 की में, लेकिन 7 की में नहीं आता। 7 तो क्योंकि 7 की टेबल में आता है, तो ये भी रिड्यूस तो ये होगा नहीं, बस अब हमें इसको डिवाइड कर देना है। 7 बन जा 7, माइनस करने पे 5, तो आंसर क्या बनेगा 1 and 5/7, मतलब 1 and 5/7। अगला क्वेश्चन है ये वाला, 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो कितना हो जाएगा 10/9। तो 10 और 9 क्या डिवाइड होंगे किसी सेम टेबल में, किसी नंबर की टेबल में आते हैं 10 और 9 दोनों? नहीं आते। नहीं आते तो क्या करना है फिर हमें डिवाइड कर देना, इतना तो सोचना है, ठीक है, टेबल वेबल लगा के। तो कितना बचेगा 10 बन जा 10, माइनस करने पे 1 रिमाइंडर है, तो 1 and 1/9, 1 and 1/9। अगला जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 5/2 × 6। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है 2 × 4/3। तो 2 की 4 में मल्टीप्लाई बताया ना, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, 8 नीचे वाले को ऐसे ही लिख देना है। फिर चेक करना है 8 और 3 क्या किसी टेबल में डिवाइड होते हैं? नहीं होते। 3 की टेबल में आता है सिर्फ, 8 तो 2 की में आता है, 4 की में आता है, लेकिन 3 की में नहीं आता। तो बस ख़त्म कहानी, फिर इसको डिवाइड कर देना है। 3 2 जा 6, माइनस करने पे 2 बचेगा। तो आंसर कैसे लिखा जाएगा, पहले ये 2 एंड फिर ये बाई ये 2/3, ये मिक्स फ्रैक्शन लिख रहे हैं। अब ये देखो 5 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई 30, और 30 नीचे अपॉन में 2। अब देखो ये किसी की टेबल में आते हैं, 2 की में आते हैं दोनों, ठीक है। 2 से ये दोनों 2 1 जा 2, देखो ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे करके लिख सकते हो, नहीं तो सीधा भी काट सकते हो। 2 की 2 1 जा 2 और 2 15 जा 30, क्या हो गया, ठीक है। तो 15/1। अब 1 से करेंगे 15 को डिवाइड, तो 1 से डिवाइड करने पे तो कुछ होता ही नहीं है, 1 से डिवाइड करने पे नंबर चेंज थोड़ी ना होता है। 1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे नंबर में कोई फ़र्क नहीं आता, तो इसको हम बस इतना ही छोड़ देंगे। 15 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 15। अब इसको ऐसे नहीं करेंगे 1 1 1 0/15, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। मतलब कहने का मतलब है 1 से जब डिवाइड आ गया तो फिर छोड़ देना है, 1 से डिवाइड नहीं करते हैं। 1 से डिवाइड करके क्या करेंगे, ठीक है। चलो छठा सातवां 6 तक हो गए, 7th 8th 9th 10th देखो। तो अब वही काम 11 की 4 से मल्टीप्लाई कर लो, और फिर 7 नीचे आ जाएगा, और तो क्या हो जाएगा 11 × 4 44, और अपॉन में 7, 44 को डिवाइड दे दो फटाफट 7 से, 7 6 जा 42, माइनस करने पे 2 रिमाइंडर, तो आंसर में 6 and 2/7, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। अब देखो इसकी भी करना तो हमें वैसे ही, लेकिन एक चीज़ समझ लो अभी पहले थोड़ी सी, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। 20 × 4/, तो 20 × 4 80, 80 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये तो सब हम जानते हैं, अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। लेकिन रिड्यूस वाला जो चक्कर है, जैसे इसमें भी रिड्यूस नहीं हो रहा था, मैंने बोला नहीं कि रिड्यूस करना है, लेकिन होगा ही नहीं वो। अब रिड्यूस करने में क्या होगा, कभी कभी तुम्हें परेशानी हो सकती है, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि नंबर ये किससे डिवाइड हो रहे हैं। तो उसका एक तरीका है कि तुम मल्टीप्लाई मत करो, रिड्यूस पहले ही कर लो। मतलब रिड्यूस कैसे पहले कर लें, कि ये देख लो कि ये जो नीचे नंबर है इधर से क्या ये नंबर इसकी टेबल में आ रहा है। जैसे 7 की टेबल में क्या 11 आ रहा है, नहीं आ रहा। इधर देखो 3 की टेबल में क्या 13 आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ 5 की टेबल में क्या 15 आ रहा है, आ रहा है। यहाँ देखो 5 की टेबल में 20 आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब ये 5 से हम इसको यहाँ पे भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, 5 की टेबल में कितने बार आता है, ये 4 टाइम। तो 5 की टेबल में 5 कितने बार आता है, 1 टाइम। बोला ना सेम नंबर की टेबल से 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, ठीक है। अब ये थोड़ी सी ट्रिक भी, मतलब ट्रिक नहीं है, ऐसे करना भी सीख लो। 5 की टेबल में मतलब यही पहले ही ये जो रिड्यूस वाला काम है ये पहले ही कर लिया करो, क्योंकि बाद में क्या होता कि जब तुम इसकी मल्टीप्लाई करते, जैसे समझ लो थोड़ी देर के लिए, तो ये बनता 80/5। अब तुम बोलते यार ये 5 से कटेगा या नहीं, वैसे उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल हम 6th क्लास में पढ़ते हैं कि कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसके आखिरी में 0 या 5 होता है, तो तुम्हें देख के पता चल जाना चाहिए। लेकिन पहले ही अगर रिड्यूस कर लोगे तो बढ़िया है, क्योंकि पहले ही पता चल रहा है कि ये दोनों 5 की टेबल के नंबर हैं, तो 5 बन जा और 5 4 जा।
अब क्या बन गया ये, यहाँ तो बना 4 × 4/1, तो 4 × 4 मतलब ये 4 नीचे तो 1 है, तो 16/1। और अभी भी एक क्वेश्चन में बताया था कि अपॉन में 1 हो तो फिर कुछ नहीं करना अपने को, बस छोड़ देना है, 1 को हटा दो। नेक्स्ट है 13 × 1/3, तो देखो 3 से ये तो नहीं हो रहा डिवाइड, तो इसका मतलब ये रिड्यूस होगा ही नहीं, ठीक है। तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो, 13 × 1 13/3, और फिर 3 से डिवाइड कर देना है इसको, 3 4 जा 12, माइनस करने पे 1, आंसर आ गया 4 and 1/3। और लास्ट वाला क्वेश्चन देखो 5 15, तो 5 की टेबल तो आती होगी, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो कितना बना, यहाँ 3 बन गया, यहाँ भी 3 है और नीचे 1 है, 3 3 जा 9 होता है, 9/1, और 1 से डिवाइड करने पे आंसर अनचेंज रहता है, ठीक है। देखो अगला जो क्वेश्चन है 4th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड करने का, तो शेड करना तो तुम जानते होगे, लेकिन ये वैसी शेडिंग नहीं है। देखो इसमें क्या बोला है, शेड करना है पहला 1/2 ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स, कि ये जो सर्कल हैं इनमें से 1/2 करने हैं। अब 1/2 दिमाग में देखते ही क्या आता है दिमाग में, कि 2 होंगे टोटल, नीचे क्या लिखा जाता है टोटल, और ऊपर वाले को शेड करते हैं ना, यही तो पढ़ा है अभी तक, कि जो ऊपर है उसको शेड कर दो, जो नीचे है वो टोटल। अब यहाँ टोटल तो 2 नहीं है, देखो यहाँ तो बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अब यहाँ तो 12 है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, तो फिर कैसे करेंगे इसको। तो अब ध्यान से सुनो, अभी अगर सिर्फ यहाँ पे 2 ही सर्कल होते, अगर सिर्फ 2 ही सर्कल होते समझो, और बोला जाता 1/2 को शेड करो, तो हम क्या करते, एक को शेड कर देते, एक को ऐसे ही छोड़ देते, ये हो गया 1/2। लेकिन अब 1/2 तो शेड करने हैं, लेकिन वो अब टोटल 2 नहीं है, अब ज़्यादा है। अभी कितने हैं ये, अभी कितने हैं ये 12 है। अब 12 में से 1/2 को कैसे शेड करेंगे, मतलब अगर नंबर ज़्यादा है, इस फ्रैक्शन से अगर नंबर ज़्यादा है तो उसको हम कैसे पता करेंगे। तो क्या 1/2 जो है वो किसका है, 1/2 ऑफ कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम ऐसे लिखेंगे, हमें जो शेड करना है वो किसको करना है, 1/2 तो करने हैं, लेकिन कितने में से करना है, 12 में से। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हमेशा ध्यान से सुन लेना, 1/2 ऑफ 12 सर्कल बोल सकते हैं, 1/2 ऑफ 12 सर्कल को हमें शेड करना है, समझे बात को। तो 1/2 ऑफ 12, अब फिर आगे क्या करना है तुम्हें, ये 1/2 ऑफ हटा देना है और उसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। और अभी अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि अगर इससे ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो, तो 2 1 जा और 2 6 जा, तो कितना बना, 1 इधर 6 इधर, तो 6/1 यानी कि 6, यानी कि हमें कितने सर्कल करने, ये आया हमारा आंसर निकल के। 1/2 का मतलब हो गया कि हमें 12 में से 6 सर्कल को हमें शेड करना है। तो जो मर्जी आ रही है तुम्हारे वो 6 सर्कल कर दो, कौन से करने उसमें डाउट नहीं, कोई भी 6 कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऊपर ऊपर के कर दिए। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, 2/3 ऑफ ट्राइंगल। तो 2/3, अब ये ट्राइंगल जो है देखना कितने हैं, 1 2 3 9 है, तो मतलब 2/3 ऑफ 9, मतलब 9 में से 2/3 हमें शेड करने हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2/3 ऑफ 9। अब इस ऑफ को हटा के हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। अब देखो 3 1 जा 3 3 जा, ये तो ऐसे डिवाइड हो गए, ऐसे 2 3 जा। अब ये भी पीछे सीखा तो समझ में आ गया ना डिवाइड करना, तो ये कितना बन गया 6। इसका मतलब ये यहाँ पे भी हमें 6 ट्राइंगल को शेड करना है। कौन से 6 करने, जो मर्जी आए वो 6 कर दो, ठीक है। मैं ये 6 कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3/5 ऑफ स्क्वायर, 3/5 ऑफ, अब स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4 5 10 15, तो कितना है 15। फिर वही ऑफ हटाना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और 5 की टेबल से 5 1 जा 5 3 जा, तो यहाँ कितना बन गया 3, और वहाँ भी 3, दोनों की मल्टीप्लाई करके बन गया 9। नीचे तो 1 है, 1 को तो छोड़ देना है। तो हमें कोई भी 9 स्क्वायर को शेड कर देना है, तो ये हो गए तुम्हारे 9 स्क्वायर शेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं ख़त्म अपनी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज। अब बेटा देखा करो वीडियो को अच्छे से, ठीक है, और आगे शेयर कर दिया करो किसी को जानते हो 7th क्लास के बच्चे को, और सब्सक्राइब भी करो जिसने नहीं किया है।